श्री राम दोस्तों, तो हम हमेशा डेली मॉर्निंग की तरह उठ जाते हैं और सबसे पहले उठकर हम कर देते हैं यहाँ की लाइट चालू। तुम्हें पता ही है कि हमारा काम है, डेली का टास्क लिया हुआ है हमने 379 डेज डेली कंटिन्यू 5 बजे उठकर हमें रनिंग करना है, आना और जाना है। तो हम फटाफट धो लेते हैं अपना मुँह धोने के बाद हम पी लेते हैं पानी पीने के बाद जल्दी से जल्द हम हो जाते हैं रेडी होने के बाद हम डाल लेते हैं गले में मफलर और अपने शूज, पैरों में शूज और मफलर कर एकदम होकर तैयार, एकदम सैनिक तैयार, जीत सरकार तैयार हो जाने के बाद बाहर जैसे ही जाते हैं घाट भर के हाथ में आ जाती है। बहुत ठंड है दोस्तों, बहुत ठंड है, इसमें जाने का मन नहीं करता है, लेकिन नहीं मन करते आज मेरे ब्लॉग का 15वां दिन है। तुम देखो तो सही दोस्तों, कंटिन्यू करते जाओ, बस आज ऐसे करते जाओ, काम होता जाएगा और बहुत ही इजी काम हो जाएगा। तुम मत सोचो कौन है क्या कहेगा, तुम अपनी मस्ती में डोलो यार, ओ जिंदगी अपनी है, अपने जिएंगे। मुझे बहुत अब धीरे धीरे मज़ा आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अपन आ जाते रिटर्न देते हैं, क्या करते हैं देखते हैं कि ऊपर ऐसा मौसम बना हुआ है और उसके बाद हम लेते हैं तुलसी माता के पत्ते लेने के बाद हम चले जाते हैं अंदर। बिस्तर बहुत अच्छा लग रहा था, हम डाल देते हैं अपना मफलर डालने के बाद हम फटाफट धो लेते हैं। पत्ते खाने के बाद हम फटाफट चने खा लेते, क्योंकि कल दोस्तों उपवास था तो सुबह थोड़ा खाली पेट हो गया था और मुझे टैबलेट लेनी थी, तो मैं फटाफट इन्हें सुबह जल्दी ही सेवन कर देता हूँ। बाहर से आकर डेली चने खा लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं अपना पानी गर्म लगा लेता हूँ। ठंड में तुम्हें पता ही है दोस्तों, टास्क कई जगह रहते हैं, कहीं बीमारी में आ गई हूँ। मैंने टास्क लिया था मैं ठंडे पानी से स्नान करूँगा, पर मेरे ब्लॉग के 10वें दिन ही में बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरी। अब मेरा 9वां ब्लॉग देखना एकदम शानदार है। और सुबह दोस्तों मैं यहाँ पर, मेरी फेवरेट जगह है, मैं सुबह आकर यहाँ पर जो मज़ा आता है दोस्तों, सच में कहता हूँ तुम्हें भी ऐसा एक टास्क करना चाहिए। मेरा ब्लॉग वो नहीं है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं उठ गया हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। हाँ वो है भी है, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग वही होता है जो अपने बारे में बताना करना। पर दोस्तों मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग में और भी करेजी चीज़ें करने का रहा हूँ। जिसने मुझे फर्स्ट कमेंट किया है उसके साथ भी कुछ अच्छा व्यवहार वगैरह सब कुछ करना चाहता हूँ मैं, बस 10K हो जाने के बाद में। तो दोस्तों तुम लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो। मैं यहाँ पर थोड़े मज़े ले लेता हूँ मेडिटेशन के, थोड़े से दिमाग थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। और दोस्तों तुम कुछ भी करो, अपने काम के चक्कर में 8 घंटे तुम नींद जरूर लेना, पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वरना तुम दोस्तों इतने खतरनाक बीमार पड़ोगे, आइडिया तो दूर की बात है, तुम कुछ सोच भी नहीं पाओगे। ये मैं अपने 3 दिन मैंने सोचा मैं ओनली फॉर 4 घंटे नींद लूँगा, पूरी शरीर की माँ चुद गई। उसके बाद दोस्तों हम फटाफट रेडी हो जाते हैं। रेडी किसके लिए होते तुम समझ ही गए होंगे, ऑफिस के लिए। जो भी है ये मॉर्निंग का दिन ही सबसे बढ़िया है, बाद में तो बस ऑफिस आओ जाओ काम करो वही रहता है, बस तुम जियो जिंदगी। मैंने सोचा ऑफिस आना जाना होता था, क्योंकि तब मैं सिर्फ 8 बजे उठता था और 12 बजे सोता था। मोबाइल दे 8-12 पता ही नहीं चलता आना जाना। उसके बाद हम दवा ववा लेकर हम अपने बिस्तर डाल देते हैं अंदर। तुम्हें पता ही है बिस्तर हम डालते हैं अंदर, पर ब्लॉगिंग करेंगे बहुत खतरनाक वाली, क्योंकि आने वाले टाइम में हम भी कुछ करने वाले क्रेजी। धीरे हमारे भी ऑडियंस हो गई। उसके बाद दोस्तों बनाते हैं चाय। मम्मी का स्वाद तो नहीं है, पर हमेशा पता नहीं मम्मी की क्यों याद आ जाती है यार। मेरे यहाँ पर मेरे को बाहर मेरे लिए 2 ही मूवमेंट बढ़िया है, एक तो मम्मी का कॉल और ये सुबह वाला नज़ारा, बाकी कुछ नहीं। मम्मी तेरे जैसी चाय तो नहीं बनी, पर बना ज़रूर ली। उसके बाद हम भी दोस्तों फटाफट निकल जाते हैं अब अपनी ऑफिस की तरफ। वहाँ पर तुम्हें पता ही है वहाँ का क्या मूवमेंट। हम दोस्तों खुद एक्टिवा चलाते हैं, तो मैं एक्टिवा पर मोबाइल नहीं बना पाता, क्योंकि मेरा एक मोबाइल यहाँ पर चोरी हो चुका है OnePlus का, तो मैं यहाँ पर थोड़ा डर वर लगता है। उसके बाद दोस्तों मैं आता हूँ, मेरे शूज़ पहने होते हैं तो मैं फिंगर लगा के देता हूँ। फिंगर लगाने के बाद तुम्हें पता है दोस्तों पर डे जाता हूँ ऑफिस में। मेरी सबसे फेवरेट जगह यही है। आज था संडे था तो जय गौ माता। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितनी प्यारा बच्चा, मैं उसे लाड कर लेता हूँ। लाड करने के बाद दोस्तों मैं उसे थोड़ा सा रमा देता हूँ गले लगा लेता हूँ, वो अच्छा लगता है। उसके बाद दोस्तों देखिए कितनी सारी गायें गोश्त में इधर उधर डोल रही है, अपनी मन मस्ती में मगन रह रही है। यहाँ पर आज संडे है तो काफ़ी सारे लोग की छुट्टी होती है, तो वो यहाँ पर गायों के दर्शन करने के लिए आते हैं। और काफ़ी सारी सबसे हद से ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी तक तो दोस्तों 9 बजे हैं, 9 बजने के बाद काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर दोस्तों। तुम्हें पता ही है ये पर नदी है और ऊपर सूर्य ढके हुए क्योंकि बादल है। और यहाँ पर देखिए ये सप्त गौ माता है जिनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर ये पूजा कर रहे हैं और हम जोड़ लेते तुलसी माता को हाथ। और पूरा देखिए यहाँ पर ग्राउंड है, जो बोरियाँ सारी हटा ली है, क्योंकि रात को लगाते सर्दी की वजह से सुबह हटा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आ जाता हूँ अंदर।
जैसे दीवा अगरबत्ती करते हैं वैसे भी हमने भी यहाँ पर भगवान के लिए दीवा कर लिया और अगरबत्ती कर कर हाथ जोड़ लिया। जय गौ माता जय गोपाल। आज है हमारा संडे, फिर भी हमें करना पड़ रहा है काम। जय गौ माता, तुम्हारे लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं जला देता हूँ महादेव जी को जल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारी सारी मनोकामना भगवान करे पूरी हो। उसके बाद दोस्तों हम कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने टैबलेट ले चुकी है, उसके लिए ऊपर हमें नाश्ता करना पड़ता है। उसके बाद हम तो मज़े के टाइम पूरा हो गया। अब हम हमारे बैठेंगे कंप्यूटर पर। सुबह का टाइम ही मस्त रहता है। कंप्यूटर बैठने पर सबसे पहले हम सारी अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं उतार लेते हैं। बस जहाँ युद्ध की और कहीं पर युद्ध में होते हैं वहाँ पर पहने जाते हैं। यहाँ पर युद्ध से पहले बैठने के पहले सारे उतारे जाते हैं। उतारने के बाद हमने कर दिया कंप्यूटर चालू। कंप्यूटर का थोड़ा सा काम कम ही है, जो भी है वो मेरा ही है। फटाफट मैं अपने सेकंड ब्लॉग की थोड़ी बहुत यहाँ पर देख कर एडिटिंग कर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर बुकों वाला ही काम है आज भी वापस। जब तक होता है नए नए टास्क यहाँ पर भी अंदर मिलते रहते हैं। अभी तक मेरा एक्सेल में ज़्यादा वर्क रहता है। और तुम ऑफिस में क्या क्या करते हो, क्या क्या काम है, और बताना ज़रूर। कमेंट करके ये भी बताओ कि मैं और नया ब्लॉग में क्या चैलेंज लूँ, तुम्हारी क्या डिमांड है। प्लीज़ भले ही एक कमेंट आएगा, मैं उसे ज़रूर फील करूँगा। मेरी तो यही मनसा है, तुम ही मुझे कमेंट दो, वही मैं टास्क करूँ, क्योंकि तुम्हें पसंद है वो मुझे करना है। तो सीधे 4:30 बज चुके हैं, क्योंकि अंदर की ब्लॉगिंग मैं आज नहीं कर पाया, क्योंकि अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं, पब्लिक होती है वगैरह होते हैं, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि वो फिर यहाँ प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है। बिना फालतू का कौन सुने यार, अपनी मस्ती में मस्त रहो, अंदर क्या देखना है, उनके लोग ही तो हैं। उसके बाद दोस्तों मैं देखता हूँ कि एक्टिवा पर एक पड़ा था कार्ड, तो हम एक्टिवा लेकर निकल जाते हैं। तुम्हें पता ही है अब हम 4:30 बज चुके हैं, तो व्यक्ति कहाँ ही निकलेगा तुम्हें पता ही होगा। अपन है चाय के नशेड़ी एक नंबर। अपन चाय नहीं पियो तो अपने दिन नहीं उगे। अपन जाते हैं चाय टोकन देकर फटाफट पी लेते हैं चाय। चाय इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। भैया तुम चाय दो, अंकल जी हमें दे देते चाय, और हम लेते हैं चाय की चुस्कियाँ। और यहाँ पर थोड़ा बहुत नज़ारा देखते हैं। लड़कों के लिए क्या ही नज़ारा होगा। आज मेरे दोस्त का संडे है, वो नहीं आया है और मैं आया हूँ, हमारा थोड़ा बहुत अलग है। और यहाँ पर दोस्तों चल रहा था क्रिकेट, और जैसे ही एक टीम जीतती है यहाँ पर क्या हल्ला मचता है, क्या हल्ला मचता है। मैं भी काफ़ी देर तक यहाँ खड़ा रहकर देखता हूँ। मैंने सोचा ऑफिस तो जाना ही है, वैसे भी आज थोड़ा संडे है तो इतना कोई प्रेशर है नहीं। एक टीम जीतने पर क्या क्या हो जाता है। फिर मैंने सोचा मेरे पुराने दिन याद आ गए। हम दोस्त मिलकर सब क्रिकेट फुटबॉल वगैरह खेलते थे। तुम्हें भी दोस्तों स्कूल के दोस्तों की याद आती है या नहीं आती मुझे नहीं पता, पर मुझे तो बहुत आती है, हद से भी ज़्यादा। बस तुम याद ही कर पाओगे। अब साथ होना तो बड़ी मुश्किल है, कम से कम मुझे नहीं लगता कि होता है। कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हारे भी क्या पुराने दोस्त आज भी कनेक्शन में हैं। हमारे तो ज़रूर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बज चुके हैं 6:30, और यहाँ पर आज कार्यक्रम हो जाने की वजह से काफ़ी सारी भीड़ है। यहाँ पर तुम देख ही पा रहे होंगे गाड़ियाँ आ रही, और भी रात को गाड़ियाँ आएगी। यहाँ पर आज 200-300 लोग यहाँ पर देखिए कार्यक्रम जो चल रहा है, भजन संध्या का ही होता है ऐसे स्थलों पर, और क्या ही होगा। यहाँ पर भजन स्थलों पर कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद दोस्तों हम भोजन कर लेते हैं, और रात के बज जाते हैं 9:30। उसके बाद हम यहाँ पर सारा अपना कंप्यूटर बंद कर मोजे पहन कर सारी चीज़ें सही कर हम हमारा डालते हैं अस्त्र शस्त्र वापस, क्योंकि युद्ध से लड़ने के लिए सर्दी में तुम्हें पता ही होगा हालत ख़राब हो जाती है। मैं अपना फिंगर लगा लेता हूँ। फिंगर लगाने के बाद हम चलते हैं अपने होम, मतलब घर की ओर। यहाँ से हम फटाफट निकल जाते हैं। ये बैठे हमारे दोस्त वगैरह सब, और यहाँ पर ये देखिए जो लोग आए थे वो जा रहे हैं। हमें इन्हें भोजन करवाया और निकल गए। तुम्हें पता ही है कि हम किसी के ऊपर कैमरा लेकर ऐसे नहीं घूम सकते, या अलाउड नहीं है। दोस्त निकल जाते हैं। दोस्त बाइक एक्टिवा बहुत फास्ट भगा रहा था, पीछे बैठे हुए थोड़े मज़े तो आ रहे थे। अरे इसे क्या पता, हमारे दोस्त इससे भी खतरनाक भगाते हैं। मैंने सोचा भाई भगाओ तुम भी, कोई बात नहीं, ये ऑफिस वाले दोस्त हैं, पर स्कूल वाले दोस्तों की कोई होड़ नहीं कर सकता। चलो जैसे भी हैं अपने मस्ती में मस्त रहो। यहाँ पर दोस्तों हम नज़ारे देखते देखते अपने गंतव्य स्थान की ओर जाता हूँ, और सोचता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि शाम का टाइम हो गई है। ओवर थिंकिंग करने का टाइम हो चुका है मेरा, क्योंकि सुबह पूरे दिन निकाल लेता हूँ मौज मस्ती में, शाम को ओवर थिंकिंग करने का मेरा टाइम हो चुका है। क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा यही सोचूंगा, बस वही विचार कर रहा था। जब तक सोचता हूँ तब तक तो अपना वापस में आ जाता हूँ अपने घर की ओर। घर की ओर आ जाने के बाद सबसे पहले चले जाते अंदर ही जाएंगे, घर की ओर आए हैं तो। उसके बाद मैंने सोचा कि बिस्तर खोल के बहुत ख़तरनाक वाली नींद आ रही थी मुझे तो आज,
क्यों नहीं पता नहीं, पूरी हालत ख़राब थी। दोस्त ने कहा कि आज ये गेट बंद है, मैंने कहा चाबी रुको मेरे पास है। उसके बाद मैं अपने कर देता हूँ कपड़े चेंज रिलैक्स होने के लिए, तुम्हें पता ही है। उसके बाद मैं अपने बिस्तर डाल देता हूँ बाहर फटाफट सारे। उसके बाद शाम को भी बनाता हूँ चाय, क्योंकि दोस्तों इतना ख़तरनाक सिर फट रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं है। भले ही 10:41 हुए हैं और वो टेबलेट वेबलेट लेकर मैं चाय बनाता हूँ। चाय बनाने के बाद यहाँ चाय बन रही, मैंने सारी अपना टेबलेट रख ली, क्योंकि थोड़ी बीमारी मतलब ज़्यादा ही, मैं पता नहीं क्या हो गया है। तुम करो भगवान को रिक्वेस्ट मैं सही हो जाऊँ। उसके बाद मेरी चाय तैयार हो जाती, तो मेरे सारे जो भी बर्तन है वो खुद ही धोने हैं। यहाँ थोड़ी अपनी मम्मी बैठी है सारे बर्तन धोकर मैं चाय ले आता हूँ अपने बिस्तर की ओर। यहाँ पर मैं ब्लॉग की करूँगा, जो मेरे सेकंड ब्लॉग है उसकी एडिटिंग। उसके बाद अब दोस्तों मैं सो रहा हूँ, गुड बाय।